Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So एक तो मैं अपनी सारी ऑडियंस से सॉरी मांगना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं की हुई। मुझे सभी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें फिज़िक्स के जो वीडियोस हैं वो चाहिए। सो एनीवेज आफ्टर सो मैनी डिले आज मैं जो है फ्री हुई हूँ सो दैट आई कैन मेक योर वीडियो। सो हमने क्या किया हुआ था, हमने फिज़िक्स के आपका बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में एलिमेंट्स ऑफ क्रिस्टलोग्राफी से काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं देख लिए थे, जैसे कि यूनिट सेल देख लिया था, बेसिस, स्पेस लेटिस, क्रिस्टल सिस्टम और मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन्स एंड डायरेक्शंस देख लिया था। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना जो है स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग इन सॉलिड्स से। ठीक है, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बॉन्डिंग इन सॉलिड्स को डायरेक्टली कि कैसे कैसे जो हमारे सॉलिड्स हैं उनमें बॉन्ड बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के बाद ऐसे ही सारे चैप्टर्स की सीरीज़ आती जाएंगी। इसके बाद सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की आएंगी। ठीक है, तो आपका जो ये एक मंथ रह गया, ऑलमोस्ट एक मंथ ये दिसंबर का, और जनवरी से आपके एग्ज़ाम है, तो तब तक मैं जो है मेजर आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूँगी। तो आपने मेरे चैनल के साथ बने रहना है। और जो स्टूडेंट्स आज पहली बार मेरे चैनल पर आई हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए, ताकि हमें इनकरेजमेंट मिले ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन करते हैं। ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब हम बाकी हमने टॉपिक्स जो हैं पहले देख लिए थे। सो अवर टॉपिक नेम इज बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। बॉन्डिंग इन सॉलिड सिंपल भाषा में बॉन्डिंग होता क्या है कि कोई भी दो हमारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, और साथ में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ किसी ना किसी मीन्स से जुड़े हुए हैं, उन्हें उससे ही हम बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है कि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जुड़े हैं, या वो कोई कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बॉन्डिंग में देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ये कैटेगरीज है, ओके, यहाँ पर आप पूरा कर लेना। कैटेगरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड द नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम। इन्होंने क्या कहा है हमें कि जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें हम अलग अलग कैटेगरीज में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। डिपेंड किस बात पर करता है कि उसमें कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। जैसे कि अब H2O होता है हमारे पास, तो H हमारे पास दो होती हैं और ऑक्सीजन जो है हमारे पास एक होता है। ठीक है, तो इसमें ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन से जुड़े हुए हैं और इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन सी बन रही हैं। ठीक है, तो ये इन चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कैसी होगी बॉन्डिंग। फिर उन्होंने हमें टाइप्स बताई हैं कि जो बॉन्डिंग इन सॉलिड्स है वो दो टाइप्स की होती है मेजरली। एक होती है आपकी प्राइमरी बॉन्डिंग और एक होती है आपकी सेकेंडरी बॉन्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करते हैं सॉलिड्स की बॉन्डिंग को। ठीक है, फिर इसके आगे नीचे मेजर टाइप्स आ जाती हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं एक बारी। ये देखिए, यहाँ पर एक माइंड मैप के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स जो है उसको दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है। एक है प्राइमरी बॉन्डिंग, ठीक है, और एक है सेकेंडरी बॉन्डिंग। ठीक है, और ये इसको आगे क्लासिफाई किया गया है आयनिक बॉन्डिंग में, कोवलेंट बॉन्डिंग में एंड मेटालिक बॉन्डिंग में। और सेकेंडरी बॉन्डिंग को क्लासिफाई किया गया है वेंडरवॉल फोर्सेस में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, वेंडरवॉल में आप वी कर लेना, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तो रहता है कि आप खुद के ही नोट्स बनाओ, देख कर साथ साथ में नोट कर सकते हो। ठीक है, ओके, अब हम डायरेक्टली चलेंगे आयनिक बॉन्डिंग के ऊपर कि आयनिक बॉन्डिंग क्या होती है। Ionic bonding. In this bonding, the constituent particles are ions of opposite charges. आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं वो होते हैं आयन ऑपोजिट चार्जेस के। जैसे कि हम कह सकते हैं Na और Cl, Na पॉजिटिव, ठीक है, एंड Cl नेगेटिव। ठीक है,
कैटायन और एनायन जब साथ में मिलते हैं तो वो एक आयनिक बॉन्डिंग बनाते हैं, ठीक है। इनमें से एक एनायन है और एक है कैटायन, और दोनों जब मिलते हैं तो वो क्या बना रहे हैं, हमारा आयनिक बॉन्डिंग को जो है कर रहे हैं, आयनिक बॉन्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। These are found by the complete transfer of electrons from less electronegative to more electronegative element. एक इनमें से less electronegative element होगा और एक होगा more electronegative। इन दोनों में से ये जो है more electronegative है और ये जो है less electronegative। जब एक more electronegative element and एक less electronegative element आपस में bonding करते हैं तो उसे हम ionic bonding का नाम देते हैं, ठीक है। इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, जिनमें से एक बहुत हमारी जो कॉमन एग्जांपल है वो है सॉल्ट की, यानी कि NaCl की। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम का आयन है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है और जो क्लोरीन का आयन है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी आयनिक बॉन्डिंग की। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल। जितने भी आयनिक बॉन्ड्स बनेंगे वो हार्ड होंगे और ब्रिटल होंगे, ठीक है। इसके बाद है दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ये पानी में जैसे कि पोलर सॉल्वेंट्स वो होते हैं जो जो आयंस में टूट जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ जो पॉजिटिव नेगेटिव में टूट जाए, यानी कि जो आयंस में टूट जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट्स। और हमारा जो आयनिक बॉन्ड है वो ऐसा ही होता है कि पोलर सॉल्वेंट में जैसे कि वाटर है उसमें जाकर ये सॉल्युबल हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड्स हाउएवर बिकम गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। ये जो होते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड, ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्यों? क्योंकि अगर किसी वाटर में या किसी भी लिक्विड में अगर आयंस होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, वो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास आयंस होंगे सॉलिड में तो हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे, लेकिन अगर आयंस होंगे हमारे पास लिक्विड में तो हम बेटर कंडक्टिविटी होगी। जैसे कि अगर सॉल्ट इन वाटर होगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी रैदर देन आइस इन सॉल्ट, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर बताया हुआ हमें दे पोजेस हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो वॉलेटिलिटी। ये जो होते हैं हमारे आयनिक बॉन्ड्स, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आयंस को सेपरेट करने में जो है ज़्यादा फोर्स, मतलब ज़्यादा एनर्जी जो है स्पेंड होती है, ठीक है। और इसमें साथ में क्या होता है, लो वॉलेटिलिटी होती है, यानी कि गैस में चेंज इजीली नहीं होता ये। जब मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना हाई होगा तो गैस में चेंज कम ही होगा ना। तो उसके बाद अब हमारी सेकंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग आ जाती है जिसे कि हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? कोवलेंट बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। इसमें क्या होता है, दो कोई भी हमारे पास हो सकते हैं पार्टिकल्स प्रेजेंट, एटम हो सकता है या वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आपस में क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। एक इलेक्ट्रॉन है इस वाले हाइड्रोजन का, एक है इस वाले हाइड्रोजन का, और दोनों क्या है, एक ड्यूप्लेट बनाती है। सिर्फ H2 में ही ये चीज़ होती है कि ड्यूप्लेट बनता है, अदरवाइज बाकी सब में जो है ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसमें ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है। ड्यूप्लेट इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिंपली कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है? कोवलेंट बॉन्डिंग इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। ऐसी जो बॉन्डिंग है जनरली किन में होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि यहाँ पर बताया होगा आपको, हाइड्रोजन में H2Cl2 N2 डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें बताई गई हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग। कोवलेंट बॉन्डिंग की करेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी? दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये हार्ड और ब्रिटल होंगे जो भी इनसे कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होंगे। इट कैन बी ब्रोकन ईजिली,
ईजिली टूट जाएंगे, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे, दे हैव हाई इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन इनका हाई रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है। मेटालिक बॉन्डिंग इट इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट लोकलाइज। इसमें भी क्या होता है कि जो बॉन्डिंग होगी वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन शेयर हैं उनका कोई लोकेशन नहीं बताई गई। Metal atoms are the constituent particles and occupy fixed position between, but their valence electrons are movable. The closed pack assembly of matter kernels remain immersed in the sea of valence electrons. The attractive forces between the kernels and the mobile units are termed as metallic bonding. इसमें क्या रहेगा कि एक हमारा कोई मेजर मेटल रहेगा, ठीक है। इस मेजर मेटल के अंदर जो ये छोटी छोटी सी स्पेसेस आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर कोई दूसरा मेटल का एटम आके इनको फिल कर लेगा और आपस में बॉन्डिंग बना लेगा। इस टाइप की बॉन्डिंग को हम मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। देन आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। दे जनरली रेंजेस फ्रॉम सॉफ्ट टू हार्ड, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं। मेटालिक बॉन्ड्स मेलेबल और डक्टाइल होंगे क्योंकि मेटल में बन रही हैं। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सेकेंडरी बॉन्डिंग। सेकेंडरी बॉन्डिंग दो टाइप्स की होती है जैसे कि हमने पढ़ा। ये होती है हमारी वैन डर वाल बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैन डर वाल बॉन्डिंग एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैन डर वाल बॉन्डिंग कौन सी होती है? दीज टाइप ऑफ बॉन्डिंग फॉर्म्ड बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स विच डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये उनमें होती है, उन टाइप ऑफ हमारे मॉलिक्यूल्स में होती है जिनके पास कोई टेंडेंसी ही नहीं होती कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को शेयर कर ले, लूज कर ले या उसको गेन कर ले। ये बहुत वीक टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है, ठीक है। दे आर फाउंड बाय इंट्रोड्यूस्ड डाइपोल बिटवीन मोमेंट। ये इंड्यूस्ड डाइपोल जो होता है मोमेंट उसकी वजह से बनती है। अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वैन डर वाल फोर्सेज और डिस्पर्जन फोर्सेज। क्या है ये? कुछ टाइम के लिए जो है ये फोर्सेज बन जाती हैं डाइपोल मोमेंट बनने की वजह से और बाद में ये जो है हट जाती हैं। अब इसके बाद में है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली होती है हमारे दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज फाउंड बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये जो है हाइड्रोजन में और बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में होती है। इसमें क्या होता है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो अट्रैक्ट कर लिया जाता है टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में, ठीक है। द अट्रैक्टिव फोर्सेज आर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड दे आर पोलर इन नेचर। जो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से बनती हैं और ये पोलर होते हैं नेचर में। ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो टू मॉडरेटली हाई होता है। फॉर वैन डर वाल फोर्सेस मेल्टिंग पॉइंट इज रिलेटिवली लो, फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट इज मॉडरेटली हाई। दे हैव लो इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड हेंस वॉलेटाइल। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे हैव लो डेंसिटी, ओके। सो आपने ये सारा रिवाइज कर लेना है मुझे यहाँ तक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।